पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। आत्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायस्य एकादशः श्लोकः। 11वां श्लोक। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। चिंता अपरिमेयाम, अपरिमेया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसी अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए प्रलयांताम, प्रलय पर्यंत मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं के आश्रय लेते हुए हर समय चिंता ही करते रहते हैं। और कामोपभोग परमा, विषय भोगों के भोगने में परायण हुए, विषय भोग की पूर्ति ही जिनका लक्ष्य है। कामोपभोग परमा, विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए। एतावत इति, इतना मात्र ही आनंद है। बस खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। इस प्रकार से जैसे पाश्चात्य सभ्यता के लोग केवल विषय भोगों के भोगने में ही तत्पर रहते हैं, उनको भजन पाठ में कुछ रुचि नहीं होती, पर उनका आजकल सुधार हो रहा है और हम नीचे गिर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे को देखकर सुधर रहे हैं और हम उनको देखकर बिगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो इस प्रकार से आसुर संप्रदा के लोग इति निश्चिता, ऐसे निश्चय वाले होते हैं। असीमित अनंत मरण पर्यंत रहने वाली चिंताओं का आश्रय लेते हुए और कामोपभोग परमा, विषय भोग की पूर्ति के ही परायण हुए या विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए। एतावत इति, इतना मात्र ही आनंद है। इति निश्चिता, ऐसा मानने वाले हैं। तो आसुर स्वभाव वाले पुरुष इस प्रकार के होते हैं। ये आसुर स्वभाव वाले पुरुषों का स्वभाव चल रहा है कि आसुर पुरुष किस प्रकार की प्रकृति के होते हैं। उच्चारण दोबारा देखिए। चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। ओ आशापाश शतैर्बद्धः काम क्रोध परायणः ईहन्ते, ई लंबा लेना है, ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। आशा पाश शतैर, शतैर मैंने सैकड़ों, सैकड़ों आशा रूपी फांसियों से बंधे हुए। पाश मैंने फांसी होता है, जाल होता है, आशा ही जाल है। और वे शतैर असंख्य होती हैं। सैकड़ों कह दिया यहाँ, सैकड़ों का मतलब असंख्य। तो आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए, कभी किसी की आशा, कभी किसी की आशा, कभी किसी की आशा करते 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 सारा जीवन ही समाप्त कर देते हैं और वो चीज़ मिलती भी नहीं है। फिर अगले जन्म में फिर दुर्गति होती है और पता नहीं कहाँ जन्म हो। धन की चिंता में जाए तो सांप बनता है, और भी क्या क्या लिखा है, गरुड़ पुराण पढ़ के देख। इसलिए किसी भी आशा नहीं करनी चाहिए। आशा एक राम जी से
दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो आशा पाश शतैर बद्धा, सैकड़ों आशा पाशों से, आशा रूपी फांसियों से, आशा रूपी जाल से वे बंधे होते हैं। काम क्रोध परायण, काम और क्रोध के परायण होते हैं। काम और क्रोध ही जिनका परम आश्रय होता है। कभी कामना कभी क्रोध, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध, बस मेरी इच्छा पूरी हो जाए, दूसरे को चाहे कष्ट होता नहीं, फिर वो कामना कामात क्रोधो भी जायते। तो आसुर स्वभाव वाले मनुष्य नहीं बनना। भगवान कह रहे हैं आसुर स्वभाव वाले मनुष्य ऐसे होते हैं, काम और क्रोध के परायण हुए। काम और क्रोध ही जिनका परम आश्रय है। ई हंते, चेष्टा करते हैं, या धन संचय करते हैं। ई हंते इतना भी कह सकते हो, धन का संचय करते हैं। काम भोगार्थन, काम उपभोग के लिए। अन्यायन, अन्यायन निकाल लेना है। अन्यायन का मतलब अन्याय पूर्वक। अर्थ संचयान ईहंते, अर्थ मैंने धन, अन्याय पूर्वक धन का संचय करते हैं। उचित हो ना हो ऐसे बेईमानी से, धोखेबाजी से, इस प्रकार से धन इकट्ठा करते हैं। पीछे भी कहा था कि नारी के हाथ में एक देवी, घर की जो गृहस्थी, पुरुष की जो स्त्री है, उस देवी के हाथ में बड़ा कुछ होता है। वो 500 में भी खर्चा चला सकती है, 5000 में भी और 5 लाख में भी। अब आजकल 5000 से कम तो कोई नहीं है, पर फिर भी अगर संतुष्टि नहीं है तो उसको 5 लाख भी कम पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप अपने पति को इतना तंग ना करो कि मुझे ये चाहिए, तो उसको अन्यायपूर्वक धन संचय भी नहीं करना पड़ेगा। तो आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए, काम क्रोध परायण, काम क्रोध के परायण हुए। काम और क्रोध ही परम आश्रय है जिनका। और काम भोगार्थम, काम भोगार्थम का अर्थ काम उपभोग के लिए या विषय भोगों की पूर्ति के लिए। अन्यायेन, अन्याय पूर्वक। अर्थ संचयान ईहन्ते, धन आदि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं या धन आदि का संचय करते हैं। ईहन्ते का होता है वैसे चेष्टा करना, चेष्टा करते हैं ना, तो खाली करते हैं भी कह सकते हो। धन का संचय करते हैं, अन्याय पूर्वक करते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति दूध बेचता था, उसका पड़ोसी भी दूध बेचता था। तो क्या हुआ, एक पड़ोसी ने पानी मिलाना शुरू कर दिया दूध में, तो उसके पैसे ज़्यादा हो गए। उसने अपनी पत्नी को बहुत सुंदर साड़ी लेके दी और वो पत्नी साड़ी बांध के वहाँ गई, उसके दूसरे अपने उसको पड़ोसी को दिखाने लगी कि मेरा पति तो ऐसे ऐसे करता है। और अब वो पत्नी रूठ गई पति से, तो कहे देखो उसने इतनी सुंदर साड़ी डाली है, वो ऐसे करता है। वो कहता है मेरे को मत कैसे, हमारे पास जितना है बहुत है। पर जब बार बार उसने आग्रह किया तो उसको मानना पड़ा। तो फिर उसने कुछ दूध में पानी मिलाया और कुछ को ऐसा रखा। तो जो पानी मिलाया हुआ दूध था उसके पैसे अलग लेके आ रहा था, और जो शुद्ध दूध था उसके पैसे अलग थे। पानी वाले दूध की शर्ट उसने वृक्ष पर टांग दी और सो गया रास्ते में, लंबा था रास्ता। तो वहाँ पर कोई वो आई चील और पूरी शर्ट ही उठा के ले गई। तो वो घर आके कहने लगा देखा दूध का दूध पानी का पानी। तो ऐसे होता है, कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। शास्त्री जी महाराज सुनाते थे, पहले भी आपको एक कथा सुनाई थी बड़ी सुंदर, कि एक राजा, वेन क्या नाम है, वेन नहीं कोई और नाम था। तो उनकी पत्नी भी बड़ी धर्मात्मा और राजा भी बड़ा ईमानदार, यहाँ तक कि प्रजा के पैसे से अपना भी कुछ भी नहीं लेता था, घर का खर्च तक खुद ही जो उसके पास पड़ा था पिछला उससे करता था। पर एक बार उसकी पत्नी को आकर सखियों ने कह दिया कि तू राजा की रानी है, देख हम कितने बड़े बड़े भारी आभूषण डालती हैं और तेरे पास एक भी आभूषण यार मामूली है, तेरे कपड़े भी ऐसे हैं, इस प्रकार से। उसने कहा कोई बात नहीं। पहले तो वो नहीं मानी, पर फिर वही जैसे कैकेयी मंथरा के कहने में आ जाती है, तो वो भी उसके कहने में आ गई।
फिर पति को कहने लगी मुझे तो इतने सोना चाहिए, मुझे इतने आभूषण चाहिए। पति भी हैरान हो गया, इसको क्या हुआ है। फिर उसको याद आया कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसने रावण के पास भेजा अपने सेवकों को। रावण ने बहुत टाइम से टैक्स नहीं दिया था, तो वो भी अभी चुप था कि कभी जरूरत पड़ेगी तो इससे लेके अब राजा भी क्या करता इतने आभूषणों के लिए, तो राजा के पास ही पैसा नहीं था। उसने कहा चलो इसको अब पे शिक्षा आएगी। तो वो गए, उन्होंने रावण से टैक्स मांगा। वो दूर ही खड़े रहे, मतलब वो नगर में जाना तो अलाउड नहीं था। जैसे रावण ने काफ़ी चारों तरफ दीवार डाली हुई थी इस प्रकार से, तो उन्होंने संदेश भेजा, तो रावण ने कहा कि मैं नहीं दूंगा। तो दोबारा भेजा तो कहने लगा कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। फिर उन्होंने नक्शा बनाया लंका नगरी का, और लंका नगरी का नक्शा बनाते ही उन्होंने कहा कि अगर हमारा राजा सच्चा है और ईमानदार है तो ये लंका नगरी हिल जाए। तो वो बस ऐसा कहते ही वो लंका नगरी हिलने लगी, और रावण बड़ा विचलित हो गया और उनको आके टैक्स दिया। जब वो पैसा लेकर आए, सोना, कितने किलो सोना लाना था, उन्होंने आकर राजा को दिया। राजा ने रानी को दिया। रानी ने कहा ये कहाँ से आया। राजा ने सारी बात बताई, तो रानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पति में इतना अधिक सच्चाई और ईमानदारी का बल है कि जिसका नाम, जिसकी सौगात लेकर भी मंत्री ऐसा नगरी को हिला सकते हैं, और मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर उसने वापस किया, तो राजा ने उसको कहीं और लगाया। जो भी, यानी रानी की बुद्धि बदल गई, वो भी सतपथ पर चलने लगी और किसी के कहने में नहीं आती थी। ये होता है सच्चाई और ईमानदारी का बल। तो जो ये होते हैं आशा रूप फांसियों से बंधे हुए, बस अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। आसुर स्वभाव के लोग नहीं बनना। इस अध्याय को पढ़ने का यही अभिप्राय है कि हमें आसुर स्वभाव को छोड़ना है। शुरू में ही 5वें श्लोक के भाष्य में आया है कि आसुरी संपद परिवर्जनाय, और दैवी संपद को ग्रहण करना है, उसका उपादान करना है और इसको छोड़ना है। तो ये आसुर स्वभाव के लोग आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए, काम और क्रोध के परायण हुए, अन्यायपूर्वक विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि संचय की चेष्टा करते हैं। अब अगला श्लोक है, आसुरी प्रवृत्ति वालों के ममता और अहंकार युक्त अनेक प्रकार के मनोरथ होते हैं। अब इस पर क्वेश्चन यही बनेगा कि उनके कैसे कैसे मनोरथ होते हैं। ये उनके मनोरथ आ रहे हैं। क्या सोचते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले, इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम। वाली गीता में मिदम है, तो दोनों ही ठीक है। वैसे वो है एक व्याकरण का नियम, और इदम की बात आ रही हो और वो रिपीट हो रही हो तो वहाँ इमम भी हो सकता है, इसलिए इमम भी ठीक है और इदम भी ठीक है। इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम, मिदं प्राप्स्ये मनोरथम, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, इदमस्तीदमपि मे, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इदम यह, अद्य आज, मया लब्धम मैंने प्राप्त किया है, आज मैंने यह धन, यह पदार्थ प्राप्त किया है। इमं प्राप्स्ये मनोरथम, इमं इस, मनोरथम प्राप्स्ये इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा। इतना धन मिल गया, अब ये काम पूरा करूंगा, ऐसे ऐसे संकल्प करते रहते हैं। इदम अस्ति, बस सारा दिन इसी गिनने में ही लगे रहते हैं। इदम अस्ति यह है, इदम अपि में इतना धन, इदम अस्ति में धनम इतना धन मेरे पास है, और अपि भविष्यति में पुनर्धनम और भविष्य में फिर यह इतना हो जाएगा। पैसे ही गिनते रहते हैं, पदार्थ ही गिनते रहते हैं। अब घर की ये चीज़ नहीं है, अब ये लाएंगे, अब ये लाएंगे,
सारा समय गवा देते हैं वो। इस प्रकार आसुरी प्रकृति वालों के ममता और अहंकार युक्त मनोरथों का वर्णन है। और बाहर अपना ढिंढोरा पीटते हैं, हमारे घर ये है, हमारे पास ये है, हमारी 2 कारें, हमारी 5 कारें, इस प्रकार यानी सारा समय अपना इसी में व्यर्थ कर देते हैं। इदम अद्य मया लब्धम, अद्य मया आज, मया मैंने, इदम यह, लब्धम प्राप्त किया है, इमम मनोरथम प्राप्य इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा, इदम अस्ति मेरे पास यह इतना धन है, और पुनः धनम भविष्यति फिर भी और यह धन इतना हो जाएगा। यानी धन की ही चिंता में सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। और भी क्या मनोरथ चल रहे हैं उनके। असौ मया हतः शत्रुर अनिश्ये चापरानपि, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। इसका उच्चारण देखिए, दूसरी लाइन में अहम 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 3 बार आया है। आपसे ये श्लोक बुलवा के ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस श्लोक में अहम कहाँ कहाँ कितनी बार आया है, तो आपको पदच्छेद करना आना चाहिए। ईश्वरा अहम, इधर अहम हो गया ईश्वरा, फिर अहम भोगी, फिर सिद्धो हम, अहम सिद्धो, इस प्रकार से 3 बार नीचे अहम आया है। ऊपर मया आया, मेरे द्वारा, असौ हता वह मारा गया, कौन, शत्रु, मेरे द्वारा वह शत्रु मारा गया, अनिश्चय मारूंगा, च और अपरान भी दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा, ईश्वरो अहम मैं सबका शासक हूँ, अहम भोगी मैं ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, सिद्धो हम मैं सिद्ध हूँ, यानी मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, मैं सिद्धियों से युक्त हूँ, और बलवान मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सुखी मैं बहुत सुखी हूँ। इस प्रकार से वो अहंकार युक्त वचन कहते रहते हैं कि असौ शत्रु मया हता, वह शत्रु, असौ वह शत्रु मया हता मेरे द्वारा मारा गया। ये पैसिव वॉइस कर्म वाच्य का प्रयोग है। मया तृतीया विभक्ति आ गई, शत्रु में कर्म वाच्य में, ये प्रथमा होती है कर्म में और कर्ता में तृतीया। मया असौ शत्रु हता मेरे द्वारा वह शत्रु मारा गया, अनिश्चय च और अपरान अपि अनिश्चय दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा, ईश्वरो अहम मैं ईश्वर हूँ, सबका शासक हूँ, अहम भोगी। जैसे अपने घर में भी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं बंदर है, बंदरों को भी कौन सा अहंकार कम होता है, इनका भी एक सरदार होता है। वहां पे जाओ ना अष्टादशा पे, बंदर ही बंदर हो जाते। एक बंदर, बड़ा बंदर जहाँ चलेगा सारे छोटे उसके पीछे चलेंगे। ईश्वरो हम मैं ईश्वर हूँ। पुष्पा जी सो रहे हो, ऐसे थोड़ी, मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप सुनोगे नहीं दीदी, सुनिए। ईश्वरो हम मैं सबका ईश्वर हूँ, बलवान हूँ और सुखी हूँ। अपने आप को भोगों में ही सुखी मानते हैं। इस प्रकार से आसु स्वभाव वाले मनुष्य अहंकार करते रहते हैं और मनोरथ करते रहते हैं। ये यानी जो दूसरे हैं वो उनके लिए कहता है कि ये जो है दूसरे लोग तो बेचारे हैं, ये क्या करेंगे, तो दूसरे शत्रु हैं उनको भी मैं मार दूंगा। उनको वो भिखारी समझता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। इस प्रकार से अहंकार युक्त होते हैं। एक आड्यो भी, ये ढा होता है ना, जो ढा लिखा तो पूरा हुआ है पर ये आधा हो जाता है और यह पूरा हो जाता है। आढ़यो नहीं बोलना, वीरा आंटी ध्यान दें, आड्यो बोलना, आड्यो, ढ आधा यह पूरा। आड्यो भी जनवानस्मि, ये टाठा ढाला वाली लाइन में ना जब पीछे या आ जाए तो ऐसे लगा होता है, या ड ढ
ट ठ आढ्यो बीजन्वानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। आपको अलग अलग शब्द आना चाहिए, पदच्छेद करना, संधि छेद। भाष्य करवा रहे हैं, इतने दिन से बता रहे हैं, तो अब यहाँ भी बताया जा रहा है अर्थ में। आढ्यो भी जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। आढ्यो आढ्यः, मैं बड़ा धनवान हूँ। अभिजनवान, मैं बहुत बड़े कुटुंब वाला हूँ। और को अन्यो अस्ति मया सदृशो, मया सदृशो, मेरे समान। को अन्यो अस्ति, दूसरा कौन हो सकता है। आढ्यों का मतलब लेना है कि मैं अपने आप को हर चीज में धनवान समझते हैं। मैं बड़ा विद्यावान हूँ, मैं बड़ा धनवान। किस किस चीज में हो सकता है, विद्या में, आचरण में, धन में, परिवार में। अब रावण का कितना बड़ा परिवार था। रावण के आचरण को छोड़कर सारी चीजों में रावण आढ्य था, यानी अमीर, धनवान, पर आचरण गलत हो गया उसका। तो विद्या में धनवान, आचरण में, धन में, परिवारजन बहुत बहुत, तो भी आढ्यो। तो ये जो है आसुर प्रवृत्ति वाले अपने आप को हर चीज में धनवान समझते हैं कि मैं बड़ा धनवान हूँ, अभिजनवान, बड़े कुटुंब वाला हूँ। को अन्यो मया सदृशो अस्ति, मेरे समान दूसरा कौन है। यक्षे, मैं यज्ञ करूँगा। दास्यामी, मैं दान दूंगा। मोदिष्ये, मैं आमोद प्रमोद करूँगा। मोदिष्य का मतलब बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त करूँगा। आमोद, प्रमोद, मनोरंजन, विनोद, कई अर्थ है मोदिष्य के, यानी प्रसन्नता को, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इति, इस प्रकार से अज्ञान विमोहिता, अज्ञान निकल आएगा, अज्ञान से मोहित रहते हैं। आसुर प्रकृति वाले लोग अपने आप को कैसा समझते हैं, मैं बड़ा धनवान हूँ, विद्या, कुटुंब, आचरण, धन मेरे पास बहुत है। अभिजनवान अस्मि, मैं बहुत अच्छे कुल वाला हूँ। अभिजनवान, अपने आप को बड़े अच्छे कुल को भी अभिजनवान कह देते हैं। और बड़े कुटुंब वाला हूँ। को अन्यो मया सदृशो अस्ति, कौन दूसरा मेरे समान हो सकता है। यक्षे, मैं यज्ञ करूँगा। दास्यामी, दान दूंगा। मोदिष्ये, आमोद प्रमोद करूँगा। मनोरंजन, विनोद, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। कोई भी शब्द लगा सकते हो। तो इसका उच्चारण दोबारा देखिए। आढ्यो बीजन्वानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः।